दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि जो आप चाहो वो पा सकते हो। आपकी सोच सच में बदल सकती है। आपकी हर परेशानी को आप अपनी खुशी में बदल सकते हो। बिलीव नहीं हो रहा तो चलो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम उन टेक्निक की भी बात करेंगे जिसे करके आप अगले दिन से ही बदलाव महसूस कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक बहुत सिंपल बट वेरी इफेक्टिव है और मेरे खुद के द्वारा आजमाए हुए हैं। तो चलो समझते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में, जहां आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इंसान का दिमाग दो पार्ट्स में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। चेतन मन का काम होता है थिंकिंग करना, लॉजिक देना, एनालिसिस करना और डिसीजन लेना। और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन हमारे आदतें, हमारे विश्वास, हमारी यादें, हमारे सोच और हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और देखा जाए हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी इमोशंस, हमारी आदतें, हमारी सोच ही सारे लाइफ को कंट्रोल करती है और हमारे लाइफ के फ्यूचर को भी ये डिसाइड करती है। और हम अपनी सोच, बिलीफ सिस्टम, आदतों को चेंज करके अपनी फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। हमारी आदतें हमारे बिलीफ पर आधारित होती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी आदत है रोज सुबह उठकर जॉगिंग करना, तो यह इस बिलीफ पर आधारित है कि जॉगिंग करना आसान है। और किसी की आदत है देर से उठने की, तो उसका बिलीव है कि जॉगिंग करना मुश्किल है। यानी जो बिलीव होता है हमारी सोच भी उसी पे काम करती है। फिर हमारे इमोशंस एंड फीलिंग भी उसी बिलीफ पे आधारित होती है। और हमेशा इन्हीं हैबिट्स, इन बिलीफ, इन थिंकिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स को फॉलो करते रहने से जो हमारी पुरानी यादें हैं इन्हीं सेम पैटर्न में दोहराते रहती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चेतन मन कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 10% यूज करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% यूज करता है। लेकिन ज़्यादातर आम लोगों को अनकॉन्शियस माइंड के पावर का पता ही नहीं, वो इसका यूज ही नहीं करते, इसलिए वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस पावर को यूज कर लिया वो लाइफ में सक्सेसफुल और अचीवर बन जाते हैं। हमारे अवचेतन मन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट का नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में होता क्या है, कुछ बीमार लोगों को लिया गया और उन्हें दो ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया। ग्रुप ए को बीमारी की जो सबसे अच्छी दवा थी वो दिया गया और ग्रुप बी को उसी तरह दिखने वाली शक्कर की बनी हुई दवाई दी गई। यानी कि ग्रुप ए को सच का दवा दिया गया जबकि ग्रुप बी को दवा नहीं दिया गया। कुछ दिनों के बाद टेस्ट में देखा गया कि दोनों ग्रुप की रिकवरी बराबर थी। अब दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि मेडिसिन ने कुछ कमाल नहीं किया। यह सब किया उन लोगों के सोच ने, उन लोगों की बिलीफ ने कि वो दवाई जो मैं ले रहा हूँ वो बीमारी ठीक कर देगा। ऐसा वो बिलीव कर रहे थे, ऐसा वो सोच रहे थे। यही बिलीफ उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया और सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी को हील करना स्टार्ट कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी को ऐसे सिग्नल्स दिए कि उनकी बीमारी ठीक होने लगी। दोस्तों, ये तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम अपनी बात करते हैं। मान लो आपने एक स्पीच तैयार की है, लेकिन स्टेज पे जाते ही आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं बीच में कहीं अटक न जाऊं, भूल गया तो क्या होगा। ऐसा बहुत बार होता है कि सारी तैयारी के बाद भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आप घबराना, नर्वस होने लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंट घबराहट वाली बात सोची, वैसे ही अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की पुरानी यादों को सोचेगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड ने पुरानी चीजों को सोचना शुरू कर दिया तो 90% माइंड उस तरफ चला गया जहां पास्ट में हमने गड़बड़ की थी। सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी गड़बड़ यादें चल रही हैं तो आपको घबराहट, पैर कांपने लगेंगे और सबकॉन्शियस माइंड का यही सिग्नल कॉन्शियस माइंड को जाता रहेगा, जहां पर ये बातें और भी मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद आप और घबराते हो, नर्वस हो जाते हो और याद हुई स्पीच को आप भूलने लगते हो। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हम आते हैं अपने डेली लाइफ में। अपने डेली लाइफ में हमने ऐसी कितनी चीजें होती हैं जहां पर सबकॉन्शियस माइंड के इंपॉर्टेंट रोल को हमने देखा। तो आइए समझते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हम यूज करते हैं और इस यूज करके हम लाइफ को सफल बना सकते। दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा सुबह सुबह होती है, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड की फुल एनर्जी होने का टाइम तब होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। और ये टाइम होता है रात को सोने से 5 मिनट पहले का। ये वो 5 मिनट होता है जिस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद में जाने लगता है
अतः कॉन्शियस माइंड किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को लेना बंद कर देता है और हमारे कॉन्शियस माइंड की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और उसी समय कंट्रोल लेता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और यही वह टाइम होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसे फॉलो करने लगता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी कभी आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए मॉर्निंग में उठना होता है तो रात को सोने से पहले आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि कल सुबह 5 बजे उठना है, तो आपने अनुभव किया होगा कि आप बिना अलार्म के ही ठीक उसी समय पर जाग जाते हो। सोचो ये कैसे होता है। आपने अपने सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दिया और उसने वो काम कर दिखाया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत क्षमता के बारे में। लेकिन हम गलती क्या करते हैं ये भी हमें जानना होगा। ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है कि सोने से पहले दिन भर की बुरी चीजें, नेगेटिव चीजों को याद करके सोते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, यार यह नहीं हो पाया, ये बिजनेस डील चली गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसका परिणाम ये होता है कि ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। फिर सोने के बाद अब चेतन मन अपने काम पे लग जाता है और सुबह उठते ही हमारा चेतन मन एक्टिव हो जाता है। पर सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन को वही इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने सोने से पहले उसको दिया था। उसी का इफेक्ट अगले दिन मॉर्निंग से आना चालू होता है, यानी सुबह से ही हम फिर से नेगेटिव विचारों, फेलियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रात में आपने सबकॉन्शियस माइंड को सारे नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए थे और पूरा दिन फिर खराब होने लगता है। और हमें लगता है यार लाइफ सुधर क्यों नहीं रही, ये निराशा क्यों नहीं जाती, ये निराशा का जो विस्कस सर्किल है टूटता क्यों नहीं। दोस्तों जाहिर सी बात है आपने अपने मिस्टेक्स को पकड़ लिया होगा, तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना और इसका इलाज क्या है। तो इलाज ये है कि सोने से पहले आखिरी 5 मिनट में अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है, अपने पॉजिटिव विचार देने, जो आपने गोल बनाया है, जो आपका टारगेट है, जो आपको अचीव करना है, उस बात को बोलना है। सोने से पहले कोई भी निगेटिव बात नहीं बोलनी है, बस सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव एफर्मेशंस ही देने, जैसे मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं यह कर सकता हूँ, मैं कल इतना काम कर लूंगा, कामयाबी मुझे मिलती रहेगी, मुझे पढ़ाई का मजा आ रहा है, मुझे जीने का मजा आ रहा है, मैं लाइफ में कामयाबी को पाने के लिए बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को रजिस्टर करता है और जैसे ही आप सुबह आपकी नींद खुलती है आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके दिए हुए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड को भेजते रहेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि पूरे दिन आप फुल एनर्जी के साथ चार्ज रहोगे, पूरे एनर्जी के साथ आप काम करोगे और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शंस आपने माइंड को दिया था तो माइंड उन बातों को करने में एक्टिव रहेगा। तो जिंदगी में सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट को ले लो और बात करो अपने अवचेतन मन से, फिर देखो कैसे आपका पूरा दिन अच्छा और सफल गुजरता है। दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो अवचेतन मन को बस और बस वही इंस्ट्रक्शन दो जिस तरह का आप बनना चाहते हो। वो सोने से पहले के 5 मिनट आपके होने वाले पूरे दिन को अच्छा कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो रिसर्च एंड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया आपके जीवन को बदलने में वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।